चलिए नेक्स्ट मेथड आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा मैं आपको बता दी कि प्रॉब्लम सेपरेबल का कब होगा, जब y के साथ y और x के साथ x होना पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल केस आ जा रहा है तो आपके पास डिग्री सबकी सेम है तो वो होमोजीनियस। लीनियर है कैसा समझेंगे, तो आपको dy बाई डी एक्स को छोड़ने के बाद क्वेश्चन में या तो सिंगल y रहेगा या तो सिंगल x रहेगा, तो वो लीनियर का फॉर्म में। तो आपको dy बाई डी एक्स निकाल दूंगी तो पी एन क्यू खाली एक्स टर्म होंगे जिसमें एक ही y रहेगा, या फिर डी एक्स बाई डी वाई निकालूंगी तो पी एन क्यू में सिर्फ y टर्म रहेगा और खाली x आएगा। जैसा इधर प्रॉब्लम में एक मैं करके दिखा दी, देखो डी वाई बाई डी एक्स हटा दी तो अगर इसको छुपाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि जो भी बाकी रह गया उसमें सिर्फ एक ही y है, बाकी के सब x टर्म है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे डी एक्स बाई डी वाई अगर हटा दूंगी तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही x है। आप देख सकते हैं इधर x बाई वाई एक ही x है और बाकी के सभी y टर्म। तो या तो सिंगल x या तो सिंगल y अगर क्वेश्चन में है तो आपका क्वेश्चन लीनियर का फॉर्म में है। तो लीनियर के फॉर्म में आपको पहले तो देखना है कि पी एन क्यू में सिर्फ x है या पी एन क्यू में सिर्फ y है। पी एन क्यू में सिर्फ x है तो पहला टर्म यानी लीनियर के अभी दो फॉर्म्स है आपके पास, एक ये है और एक ये है। तो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी एन क्यू में सिर्फ x रहना यानी एक भी y नहीं रहना, और डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू में पी एन क्यू में सिर्फ y रहना यानी इसमें एक भी x नहीं रहना। तो दोनों में आपका प्रोसीजर ये है कि आप इंटीग्रेटिंग, आई एफ का मतलब ये होगा कि आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इधर ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई। पी डी वाई इसलिए क्योंकि पी वाई टर्म है, पी डी एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर पी एक्स टर्म है। और दोनों में सोल्यूशन होगा, इसमें सोल्यूशन होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो आपको याद रखना है। यानी अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल का सोल्यूशन लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना है, y इंटू आपको जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका होगा, वो तो q का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का। यही सेम चीज़ इधर आएगी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई किस लिए, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म y में है प्लस c। तो ये चीज़ आपको जो सोल्यूशन में लिखनी है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो आपको ये मेथड के लिए याद रखना पड़ेगा।